Good morning, students. How are you? Hope all are fine and safe at home. Welcome in our video. Students, today in this video we are going to continue our chapter number 3, Nature of Matter. Students, in my previous video we have discussed about the solution, saturated solution, and we have discussed the solubility. Now in this video we are going to start a new topic, इफ़ेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन सोल्युबिलिटी। मीन्स सोल्युबिलिटी के ऊपर टेम्परेचर का क्या इफ़ेक्ट है। ओके स्टूडेंट्स, यू नो दैट सोल्यूशन विच कांट डिजॉल्व मोर अमाउंट ऑफ गिवन सब्सटेंस एट ए गिवन टेम्परेचर इज कॉल्ड सैचुरेटेड सोल्यूशन। सैचुरेटेड सोल्यूशन किसको बोलते हैं? जिसमें और ज़्यादा अमाउंट, किसी भी सब्सटेंस की और ज़्यादा अमाउंट डिज़ोल्व ना हो सके एट अ गिवन टेम्परेचर। गिवन टेम्परेचर मीन्स उस टेम्परेचर पर, जिस टेम्परेचर पर हमने किसी चीज़ को रखा हुआ है उस टेम्परेचर पर किसी सब्सटेंस की और ज़्यादा अमाउंट उसमें डिज़ोल्व ना हो सके। ओके, दैट मीन्स सैचुरेटेड सोल्यूशन। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस इफ़ेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन सोल्युबिलिटी। टेम्परेचर का सोल्युबिलिटी पर क्या इफ़ेक्ट पड़ता है? ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर, जैसे टेम्परेचर इंक्रीज होता है, इंक्रीज मतलब ज़्यादा हो जाना, डैट इज़ ऑन हीटिंग। टेम्परेचर कब इंक्रीज होगा? जब हम किसी चीज़ को, सोल्यूशन को हीट करेंगे, गर्म करेंगे। द सोल्युबिलिटी ऑफ सब्सटेंस जनरली इंक्रीजेस। जैसे ही हम किसी सोल्यूशन को गर्म करते हैं तो उसका टेम्परेचर राइज हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है, तो उसके साथ उसकी सोल्युबिलिटी भी इंक्रीज कर जाती है, ज़्यादा हो जाती है। दिस मीन्स इन अ गिवन वॉल्यूम ऑफ वाटर अ लार्जर अमाउंट ऑफ सब्सटेंस कैन बी डिजॉल्व्ड इफ़ वाटर इज़ हीटेड। मीन्स हम अगर उस वाटर को हीट करेंगे तो उसमें ज़्यादा अमाउंट ऑफ वाटर हम डिज़ोल्व कर सकते हैं। ओके, लेट्स परफॉर्म द एक्टिविटी टू अंडरस्टैंड दिस। हियर इज़ एन एक्टिविटी नंबर 12 given in your book on page number 41. So let's read this activity. Take equal volume of water in two separate glass tumbler. Heat the water in one tumbler. Now add equal amount of sugar in two tumblers and stir. Students, आपने क्या करना है? Suppose you have two tumblers. आपके पास 2 tumblers है, tumbler 1 and tumbler 2, और दोनों में आपने equal amount of water add करना है। Clear? Take equal amount of tumbler in both tumbler, tumbler 1 and tumbler 2. Then you have to heat the water in one of the tumbler. सपोज करो हम टम्बलर 1 का जो वाटर है उसको हीट करते हैं, उसको गर्म करेंगे। क्लियर? और जो टम्बलर 2 का वाटर है उसको हम एज इट इज़ रहने देते हैं। नाउ ऐड इक्वल अमाउंट ऑफ शुगर इन इट। अब हम इसमें क्या ऐड करते हैं? शुगर ऐड करेंगे। इन बोथ द टम्बलर वी हैव टू ऐड इक्वल अमाउंट ऑफ शुगर एंड स्टीर, और फिर हम उसको स्टीर करेंगे। मीन्स हम उसको शुगर को उसमें डिज़ोल्व करेंगे, शुगर उसमें डिज़ोल्व हो जाती है। कीप ऑन एडिंग मेजर्ड अमाउंट ऑफ शुगर इन टू टम्बलर टिल इट स्टॉप डिज़ोल्विंग। अब हम थोड़ी और शुगर उन दोनों टम्बलर्स में ऐड करते हैं, वो शुगर भी डिज़ोल्व हो जाती है, और ऐसा हम तब तक करते हैं जब तक और ज़्यादा शुगर उस वाटर में डिज़ोल्व होना बंद ना हो जाए। ओके, कीप ऑन एडिंग अमाउंट ऑफ शुगर इन टू टम्बलर टिल इट स्टॉप डिज़ोल्विंग। जब तक ये डिज़ोल्व होना बंद ना हो जाए तब तक हम इसमें डिज़ोल्व करते जाएंगे। ना फाइंड आउट इन विच टम्बलर मोर अमाउंट ऑफ शुगर हैज़ गॉट डिज़ोल्व। अब आपने देखना है कि किस टम्बलर में ज़्यादा शुगर डिज़ोल्व हुई है। जो हॉट वाटर था उसमें ज़्यादा डिज़ोल्व हुई है, या जो रूम टेम्परेचर पे रखा हुआ था कोल्ड वाटर उसमें ज़्यादा डिज़ोल्व हुई है। नाउ यू विल फाइंड द रिजल्ट दैट द अमाउंट ऑफ शुगर डिज़ोल्व इन हॉट वाटर इज़ मोर। जो हॉट वाटर था, जिस टम्बलर में हॉट वाटर था उसमें ज़्यादा अमाउंट ऑफ शुगर डिज़ोल्व होती है एज़ कंपेरिजन टू कोल्ड वन। Clear? This shows that the amount of substance dissolving in water generally increase with increase in temperature. इससे हमें क्लियर हो जाता है कि अगर हम
किसी सब्सटेंस का टेम्परेचर अगर हम वाटर का टेम्परेचर इंक्रीज़ करते हैं तो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस जो उसमें डिज़ोल्व हुआ है वो इंक्रीज़ हो जाता है। ओके, विद द इंक्रीज इन टेम्परेचर, अगर टेम्परेचर इंक्रीज़ होगा तो अमाउंट ऑफ डिज़ोल्व सब्सटेंस इज ऑल्सो इंक्रीज, जो सब्सटेंस डिज़ोल्व हुआ है उसका अमाउंट भी ज़्यादा हो जाएगा। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज़ डिसोल्यूशन ऑफ लिक्विड इन वाटर। अब हमने लास्ट एक्टिविटी में हमने किया था डिसोल्यूशन ऑफ सॉलिड इन वाटर। नाउ हेयर इज़ डिसोल्यूशन ऑफ लिक्विड इन वाटर, वाटर के अंदर लिक्विड का डिज़ोल्व होना। सम लिक्विड आर सोल्यूबल इन वाटर, कुछ लिक्विड वाटर में सोल्यूबल होते हैं, डिजोल्व इन वाटर, वो वाटर में डिजोल्व हो जाते हैं। एंड सम अदर आर इनसोल्यूबल इन वाटर, और कुछ लिक्विड ऐसे होते हैं जो वाटर में डिजोल्व नहीं हो पाते। सो लेट्स परफॉर्म एन एक्टिविटी। टेक 2 टेस्ट ट्यूब एंड मार्क देम 1 and 2। वी हैव टू टेक द 2 टेस्ट ट्यूब, हमने 2 टेस्ट ट्यूब लेनी है एंड वी हैव टू मार्क 1 and 2। हाफ फिल ईच टेस्ट ट्यूब विद वाटर, हमने हाफ इनको वाटर से फिल करना है। देन मिक्स हाफ टी स्पून ऑफ लेमन जूस इन टेस्ट ट्यूब 1 एंड हाफ टी स्पून ऑफ मस्टर्ड ऑयल इन टेस्ट ट्यूब 2। स्टूडेंट्स, हमने फर्स्ट टेस्ट ट्यूब में क्या ऐड करना है? लेमन जूस। ओके, और सेकेंड टेस्ट ट्यूब में हमने ऐड करना है ऑयल। क्लियर? नाउ शेक द टेस्ट ट्यूब। अब हमने क्या करना है? दोनों टेस्ट ट्यूब को अच्छे से शेक करना है, घुमाना है, सो दैट जो हमने उसमें सोल्यूशन डाला है वो जो मटेरियल हमने उसमें डाला है लेमन जूस या ऑयल हो जाए। ओके, नाउ व्हाट यू विल सी दैट द लेमन जूस इज सोल्यूबल। लेमन जूस जो है वो वाटर में सोल्यूबल है क्योंकि वो अच्छे से डिज़ोल्व हो जाता है। बट द मस्टर्ड ऑयल इज़ इनसोल्यूबल इन वाटर, मस्टर्ड ऑयल वाटर में डिज़ोल्व नहीं होता, मीन्स मस्टर्ड ऑयल इज इनसोल्यूबल इन वाटर। ये देखो, मस्टर्ड ऑयल जो है वो वाटर में डिज़ोल्व नहीं होता, वो वाटर में फ्लोट करता रहता है, तैरता रहता है। ओके, डैट मीन्स सम लिक्विड आर सोल्यूबल इन वाटर एंड सम आर इनसोल्यूबल इन वाटर। नाउ द नेक्स्ट इज डिसोल्यूशन ऑफ गैसेज इन वाटर। अब हम डिसोल्यूशन ऑफ सॉलिड पढ़ चुके हैं, डिसोल्यूशन ऑफ लिक्विड इन वाटर भी कर चुके हैं। नाउ वी विल स्टडी डिसोल्यूशन ऑफ गैसेज इन वाटर। सम गैसेज डिसॉल्व्ड इन वाटर, for example soda water is prepared by dissolving carbon dioxide gas in water। स्टूडेंट्स, कुछ गैसेज ऐसी होती हैं जो वाटर में डिज़ोल्व होती हैं, जस्ट लाइक ऑक्सीजन, जो ऑक्सीजन गैस होती है वो भी वाटर में डिज़ोल्व होती है। एंड कार्बन डाइऑक्साइड गैस, जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है वो भी वाटर में डिज़ोल्व होती है। दिस इज कार्बन डाइऑक्साइड एंड दिस इज वाटर, H2O। ओके, सो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में डिज़ोल्व हो जाती है, और जिससे क्या प्रिपेयर हम करते हैं? सोडा वाटर। ठीक है, सोडा वाटर इज प्रिपेयर्ड बाय एडिंग कार्बन डाइऑक्साइड इन वाटर। नाउ लेट्स परफॉर्म द एक्टिविटी टू अंडरस्टैंड द solubility of gases in water। Here is activity number 14। टेक अ सोडा वाटर बॉटल एंड ओपन इट्स लीड। हमने क्या करना है? सोडा वाटर की बॉटल लेनी है और उसकी लीड को ओपन करना है। नाउ व्हाट यू ऑब्जर्व, आप क्या ऑब्जर्व करोगे? द बबल्स ऑफ गैस आर सीन कमिंग आउट ऑफ द बॉटल। हम क्या देखते हैं कि बॉटल में से बबल्स, ये जो बबल्स हैं ये निकल के आनी स्टार्ट हो जाती हैं। ओके, कीप द बॉटल ओपन विदाउट स्लिप लीड। अब हम क्या करेंगे? थोड़ी देर कर बॉटल को ऐसे ही ओपन रख देंगे बिना इसके लीड के, मतलब इसको कवर नहीं करना, बॉटल को ऐसे ही रख देना है। नाउ व्हाट विल यू सी आफ्टर सम टाइम, कुछ देर के बाद हम क्या ऑब्जर्व करते हैं? बबल्स विल स्टॉप कमिंग आउट ऑफ द बॉटल। जो बॉटल में से बबल्स आ रहे थे वो स्टॉप हो जाते हैं, मीन्स अब और बबल्स नहीं होते। इट शोज दैट ऑल द गैस डिजॉल्व्ड इन सॉफ्ट ड्रिंक्स हैज एस्केप्ड। इसका मतलब है जितनी सोडा वाटर के अंदर गैस थी वो सारी एस्केप हो चुकी है, मतलब वो निकल चुकी है, ख़त्म हो चुकी है। अब सोडा वाटर में और गैस प्रेजेंट नहीं है। तो इससे प्रूव होता है कि जो गैस होती है वो वाटर में डिज़ोल्व हो जाती है। क्लियर? नाउ ऑक्सीजन गैस ऑल्सो गेट डिज़ोल्व्ड इन वाटर इन स्मॉल अमाउंट। दिस ऑक्सीजन इज़ यूज्ड बाय द एक्वेटिक एनिमल्स टू ब्रीथ। जो ऑक्सीजन गैस होती है वो वाटर में डिज़ोल्व होती है और इसकी वजह से ही जो एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं वो ब्रीथ करते हैं, सांस लेते हैं। एक्वेटिक एनिमल्स मीन्स जो वाटर के अंदर रहने वाले एनिमल्स हैं वो ब्रीथ करते हैं, सांस लेते हैं, क्योंकि वाटर में ऑक्सीजन गैस डिज़ोल्व होती है। गैसेज लाइक हीलियम, ओजोन, हाइड्रोजन डू नॉट डिज़ोल्व इन वाटर। जो हीलियम गैस होती है, ओजोन गैस होती है, हाइड्रोजन होती है, वो वाटर में डिज़ोल्व
नहीं होती। दिस शोज दैट सम गैसेस डिसॉल्व्ड इन वाटर एंड सम आर नॉट डिसॉल्व्ड इन वाटर। ओके, अब हमें पता चल गया कि वाटर में कौन सी गैस डिसॉल्व होती है, ऑक्सीजन होती है और कार्बन डाइऑक्साइड होती है जो वाटर में डिसॉल्व होती है, और हीलियम, ओजोन, हाइड्रोजन ये गैसें वाटर में डिसॉल्व नहीं होती। ओके, द सोल्युबिलिटी ऑफ गैस इन वाटर डिक्रीज विद द इंक्रीज इन टेम्परेचर। जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज होगा, ज़्यादा होगा, सोल्युबिलिटी ऑफ गैस डिक्रीज होती जाएगी। ओके, मतलब कम होती जाएगी। स्टूडेंट्स, अभी हमने पीछे रीड किया था कि जो सोल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड होती है, सॉलिड की जो सोल्युबिलिटी होती है वो क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। ओके, डैट विल इंक्रीज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज होगा सोल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड भी इंक्रीज हो जाएगी, मतलब बढ़ती जाएगी। टेम्परेचर को ज़्यादा करेंगे तो सोल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड भी ज़्यादा हो जाएगी। बट गैसेस के केस में क्या होता है, गैसेस के केस में उल्टा हो जाता है, रिवर्स हो जाता है। अगर हम गैसेस के केस में क्या होएगी, सोल्युबिलिटी डिक्रीज हो जाएगी, कम हो जाएगी। कब, जब हम टेम्परेचर को क्या करेंगे, अगर हम टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं, बढ़ाते हैं, तो सोल्युबिलिटी ऑफ गैस क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है, कम हो जाती है। दैट इज द डिफरेंस। ओके, दस वी हैव लर्नड दैट द मटेरियल्स आर मेड ऑफ मैटर विच एग्जिस्ट इन 3 फॉर्म्स, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। अब हमने ये हम रीड कर चुके हैं, हमने सीख लिया है कि जो मैटर है उसकी 3 फॉर्म्स होती है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस। मैटर कैन बी क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ प्रॉपर्टी, अपीयरेंस, फील, ट्रांसपेरेंसी, डिफ्यूजन एंड सोल्युबिलिटी। हम डिफरेंट मटेरियल को उनकी प्रॉपर्टीज़ के बेस पे क्लासीफाई करते हैं। ओके, डिफरेंट कैटेगरीज में क्लासीफाई करते हैं, और वो प्रॉपर्टीज़ क्या होती है, अपीयरेंस मीन्स फील करना, उसको देखकर बताना, ट्रांसपेरेंसी, डिफ्यूजन एंड लास्ट वन इज solubility. Okay, so that's all for today. With this, reading of chapter number 3 is complete. I hope all of you enjoyed the reading of chapter 3. It's very much interesting and very knowledgeable chapter. Okay, so all of you have to read this chapter carefully from your science book and try the back exercise yourself. Thank you. Have a nice day.